नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार और जानी पहचानी कहानी की बात करने वाले हैं। चतुर बंदर और धोखेबाज मगरमच्छ। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें बुद्धि और समझदारी का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल पे सोचते हैं। क्या अक्लमंदी मतलब कि चतुराई किसी की ताकत या धोखे से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? ये कहानी ना इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, और इसका जो जवाब है वो शायद सबको सोचने पर मजबूर कर दे। तो कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, पर बहुत जल्द इनकी दुनिया आपस में टकराने वाली है। तो जरा सोचिए, एक नदी है, उसके किनारे पर एक बड़ा सा पेड़, और उस पेड़ पर रहता है गोलू नाम का एक बंदर। और ठीक उसी पेड़ के नीचे नदी के पानी में कौन रहता है? एक मगरमच्छ। मतलब एक पेड़ के ऊपर तो दूसरा पानी के नीचे। दोनों की दुनिया कितनी अलग है ना? अच्छा, अब इन दोनों के नेचर को देखिए। बंदर जो है वो है चतुर, एकदम क्लेवर, और मगरमच्छ वो है धोखेबाज। एक के पास है दिमाग और दूसरे के पास है धोखा। बस यहीं से इन दोनों के बीच की असली कहानी शुरू होती है। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मगरमच्छ के दिमाग में, जो बाहर से एकदम शांत दिखता है, एक बहुत ही खतरनाक प्लान बन रहा है। देखते हैं कि आखिर ये प्लान है क्या। मगरमच्छ गोलू के पास एक बड़ा ही मजेदार ऑफर लेके जाता है। वो कहता है, अरे मेरे पास बहुत ही मीठे रसीले फल हैं, चलो मेरे साथ नदी में। अब ऐसा ऑफर सुनकर भला कौन मना करेगा? सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इस मीठे से न्योते के पीछे मगरमच्छ का असली इरादा वो बहुत ही भयानक था। असल में वो तो बंदर को फुसलाकर उसे खाना चाहता था। और बस यहीं पर कहानी का पासा पलट जाता है। अब बारी है गोलू की। ये वो मोमेंट है जहां गोलू अपना सबसे बड़ा हथियार, यानी अपनी चतुराई का इस्तेमाल करता है। और इसके बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब एक मिनट के लिए सोचिए। गोलू मगरमच्छ की पीठ पर है, नदी के बिल्कुल बीच में। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, और नीचे एक भूखा शिकारी। ऐसी हालत में कोई क्या ही कर सकता है? बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। लेकिन गोलू कोई आम बंदर नहीं था। वो बहुत बहुत चतुर था। उसे फौरन समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। पर वो घबराया नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने शांति से सोचना शुरू किया। और फिर गोलू ने चली अपनी मास्टर स्ट्रोक वाली चाल। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे मेरे सबसे मीठे फल तो पेड़ पर ही छूट गए, चलो जल्दी से वापस चलते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। क्या कमाल का दाव था, है ना? तो गोलू ने तो अपना पासा फेंक दिया है, पर सवाल यह है कि क्या लालची मगरमच्छ इस जाल में फंसेगा? चलिए देखते हैं दिमाग की इस लड़ाई में कौन जीतता है, अक्लमंदी या फिर धोखा। और हुआ भी वही। लालची मगरमच्छ ने गोलू की बात का पूरा यकीन कर लिया। उसे लगा भाई और भी ज्यादा फल मिलेंगे। बस इसी लालच में वो गोलू को वापस नदी के किनारे पर ले आया। और जैसे ही किनारा आया, गोलू ने एक पल भी नहीं गवाया। फुर्र से छलांग लगाई और सीधा पेड़ पर। तो देखा, बिना कोई लड़ाए, बिना कोई ताकत दिखाए, बंदर ने सिर्फ अपनी अक्ल से, अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। ये थी दिमाग की असली जीत। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर इसका जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो तो अब शुरू हो रहा है। हर अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है। तो चलिए अब उस मैसेज को समझते हैं। पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो बस एक लाइन में है। चतुराई से बड़ी मुसीबत से भी निकाला जा सकता है। हमेशा ताकत ही काम नहीं आती, कभी कभी, बल्कि अक्सर दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। तो ये चतुराई है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ चालाक होना नहीं है। इसका असली मतलब है जब कोई मुश्किल आए तो घबराने की जगह शांत दिमाग से सोचना। ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की काबिलियत है जो शायद देखने में नामुमकिन लगे। इसको हम 3 सिंपल स्टेप्स में भी देख सकते हैं। स्टेप 1, पहले सिचुएशन को ठीक से समझो। स्टेप 2, पैनिक किए बिना शांति से सोचो। और स्टेप 3, अपनी अकल का इस्तेमाल करके सही कदम उठाओ। तो कुल मिलाकर इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि ज्ञान और समझदारी किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है।
और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब जिंदगी कोई मुश्किल चुनौती सामने रखे तो किसका सहारा लेना चाहिए, ताकत का या चतुराई का? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि उस चुनौती से बाहर कैसे निकला जाए। इस पर सोचेगा जरूर।